हेलो दोस्तों, मैं दर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज बीएड के सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और कितना मार्क्स आने पर अच्छा होता है। ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बीएड के सेकंड ईयर सिलेबस है ये। कोर्स कोड है 7B स्टार। जैसे फर्स्ट ईयर में 7B स्टार पढ़े थे, उसमें पार्ट 1 था और ये पेडागोजी ऑफ स्कूल है। अब इसका मतलब समझिए कि पेडागोजी ऑफ स्कूल का मतलब क्या है। यह है शिक्षण शास्त्र, मतलब स्कूल के शिक्षण शास्त्र। मतलब आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑनर्स पेपर। समझ में आया? क्या बोले कि पेडागोजी ऑफ स्कूल का मतलब क्या है कि आप अपने ऑनर्स पेपर क्या लिए हैं, यह डिपेंड करता है आप पर। तो ये पेडागोजी ऑफ स्कूल का मतलब होता है कि आप ऑनर्स पेपर आपका क्या है, उसी से संबंधित आप इसमें सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो सब्जेक्ट चूज करने का मतलब क्या है कि देखिए, आपका ऑनर्स इंग्लिश होगा तो इंग्लिश पढ़िएगा, स्वाभाविक है। उर्दू होगा तो उर्दू पढ़िएगा, हिंदी होगा तो हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत होगा तो संस्कृत पढ़ेंगे, होम साइंस होगा तो होम साइंस पढ़ेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, हिस्ट्री एंड सिविक्स होता है, सोशल साइंस होता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होता है, फिजिकल साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, कॉमर्स होता है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है। ये जो पेडागोजी ऑफ स्कूल है, इसका मतलब है कि ये जो है 7A और 7B जो होता है, आप पे डिपेंड करता है कि पार्ट, जैसे साइंस वाले को हम बात करते हैं कि जिनका साइंस होगा तो वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और एक पढ़ेंगे फिजिकल साइंस। अब इसमें उनका डिपेंड करेगा कि वो उनका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री होगा। यदि केमिस्ट्री होगा तो वो स्वाभाविक है कि फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो दो सब्जेक्ट लिए हम। आप जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है A और B ग्रुप लिखते हैं, तो उसमें वही चीज दिखाया जाता है कि आपके ऑनर्स पेपर के अनुसार वो सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो यह होप समझ गए होंगे कि 7A और 7B जो है, ये पेडागोजी ऑफ स्कूल का मतलब, ये पार्ट 2 यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसमें से कोई एक तो पढ़ लिए होंगे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो इतना में से जिनका जो रहता है ऑनर्स पेपर, तो पेडागोजी ऑफ स्कूल जो डिपेंड्स करता है ऑन योर ऑनर्स पेपर। इसके बाद होता है पेपर 8। 7 तक तो वहां हो जाता है फर्स्ट ईयर में। तो 8 होता है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। ये भी 100 मार्क्स का होता है। ये पेडागोजी ऑफ स्कूल 50 मार्क्स का ही होता है। और कोर्स जो 9 होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, 100 मार्क्स का होता है। और कोर्स जो 10 होता है वो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। और C11 जो कोर्स कोड है वो ऑप्शनल कोर्स होते हैं। और ऑप्शनल कोर्स का मतलब क्या होता है, आप इतने ऑप्शनल कोर्स में से कोई ऑप्शनल कोर्स लेंगे। जैसे ये वर्क एजुकेशन, ऑफिस प्रोसेसिंग, मतलब आप ऑफिस से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ आपको करना पड़ेगा। देखिए, बीएड जो है ना, ये केवल शिक्षक बनने के लिए आपको तैयार नहीं करता है, बल्कि जीवन के जो आवश्यकता है, आपको जो क्षेत्र में मन लगते हैं उस क्षेत्र को आप चूज करेंगे और उसमें आप अच्छी क्षमता के साथ उसे कर पाएंगे। आपको ये सिखा रहा है बीएड। बीएड ये नहीं कह रहा है कि आप केवल ही स्कूल के शिक्षक ही बने। आप कैसे काम करना है, कहाँ पे कैसे काम करना है, ये भी आपको बताता है। तो ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तीसरा है पीस एजुकेशन। चौथा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सारी चीज को बताता है। ऑप्शनल कोर्स यहाँ पे लिया जाता है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वर्क एजुकेशन, ऑफिस प्रोसेसिंग पढ़ना चाहते हैं, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, कि पीस एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ना चाहते हैं। तो ये ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे जो 50 मार्क्स का होगा। EPC 3 तक वहां पढ़ लिए थे। इन चांसिंग प्रोफेशनल एंड कैपेसिटीज होता है। इन चांसिंग प्रोफेशनल एंड कैपेसिटी मतलब शिक्षकों की जो व्यवसायिक क्षमता होती है वो पढ़ाया जाता है। इसमें पढ़ना होता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद के आप अपने आप से इतने पढ़ने के बाद क्या समझ रहे हैं वो आपको बताता है ये
EPC कोर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये होता है 50 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को क्या समझ रहे हैं अब इतने पढ़ने के बाद, वो आपको बताता है ये सब्जेक्ट। इसके बाद स्कूल इंटर्नशिप होता है। स्कूल इंटर्नशिप में स्कूल को विजिट करवाए जाते हैं, उनको दिया जाता है कहीं कहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए, और वो आपको होते हैं 2.5 मार्क्स के, और 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। यहाँ भी टोटल मार्क्स हम जोड़ते हैं तो 650 आता है, और फर्स्ट ईयर में भी 650, दोनों को जोड़ेंगे तो 1300 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे अच्छा मार्क्स जो माने जाते हैं वो 520 प्लस माने जाते हैं। यदि 80 से 90% आपको मार्क्स आता है तो आप बहुत अच्छे कर पा रहे हैं, और आगे आपको भी बीटेड सीटेड और स्टेट देंगे तो आपको काफ़ी काम आएंगे, और वहाँ भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मार्क्स क्या बताता है आपको, मार्क्स को ये निर्धारित नहीं करता है कि आपको स्टेट सीटेट ये सब निकल ही जाए। मार्क्स ये निर्धारित करता है कि आप अपने कोर्स में कितने मेहनती थे, ये चीज आपको बताता है, और उसके तहत आप अपने अगले तैयारी जो करते हैं वो आपको निर्धारित कर देती है। तो ये सारी चीजें, टोटल सब्जेक्ट इसमें 5 होते हैं जिनका एग्जाम ये 7B स्टार, C8, C9, C10, C11, इनका जो एग्जाम होता है वो सेंटर पर होगा। और EPC ये तो यहाँ तक ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, और ये 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम होगा। और ये स्कूल इंटर्नशिप जो होता है ये आपको क्या करता है, स्कूल को विजिट करवाता है, उसी के अनुसार आपका मार्क्स मिलेगा। आप स्कूल विजिट करेंगे तो उसमें मार्क्स आपको दिए जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपको ये कम पड़ता है। पर कॉलेज ऐसा कभी नहीं सोचती है कि आपको मार्क्स कम दिया जाए, वो प्रयास यही रहता है हमेशा कॉलेज के कि वो अधिक से अधिक मार्क्स आपको प्रोवाइड करे। तो ये आप समझ गए होंगे बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस। तो मेन है 7B और 7A का मतलब आपको हम समझा दिए, इंग्लिश उर्दू ये सब आपके जो ये डिपेंड्स करता है आपके ऑनर्स पेपर पर। ऑप्शनल कोर्स आप जरूर अपने से सोच के लेंगे, आप में जिसमें जिज्ञासा पड़ता हो, आप गाइडेंस काउंसलिंग करना चाहते हैं, पीस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, वर्क एजुकेशन ऑफिस प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, तो ये जरूर ऑप्शनल कोर्स लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने सोच करके कि क्या हमको अच्छा लगता है। आपको ऑफिस में काम करना अच्छा लगता है एजुकेशन के क्षेत्र में, कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मन लगता है, कि पीस एजुकेशन में, इसमें धार्मिक से संबंधित बताए जाते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, किसी को गाइड करने के लिए आपको अच्छा चलता हो। जैसे कोई व्यक्ति होता है किसी को समझाता है बहुत अच्छे लेकिन खुद को नहीं समझता है, तो वो अलग चीज होता है। तो ऐसे भी आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो आप अपने से जरूर सेकेंड ईयर में ऑप्शनल कोर्स और 7A और 7B के बारे में अच्छे से समझिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।